कदीर उसको शामिल तफ्तीश करते मैं करें मेरी बेटी का मामला किसी को भी करें। वारंट तो चाहिए था ना, और लेते जो उनके जो नकदी वगैरह जो पैसा वगैरह कुछ भी जो जेवर है वो बरामद करना चाहिए था। वो किसी औरत को भी दे जो उसे वाद मारती है ना कोई भी, उसी को रोने लग जाता है, किसी के पास नहीं औरत की ज़्यादा। अच्छा सर, पिछले दिनों हमने देखा कि एक निजी चैनल पर जो है ना वो एक रिटनली इंटरव्यू कदीर का दिया गया। कदीर अपनी माँ बहन भांजे से मुलाकात की, क्या उन्होंने पूछा कि क्यों मेरा घर उजाड़ दिया, क्यों दुनिया उजाड़ दी, अपने आप को भी अजियत दे दी, दुनिया में भी बदनाम, हर जगह पे बदनामी। तो उसके बाद उन्होंने आपको क्या बताया कि आगे से क्या जवाब मिला? वो जो मुलाकात सिर्फ एक दफ़ा उसने की है, जो शुरू से 2-3 दिन बाद की है, उसके बाद अभी तक मुलाकात नहीं की। उसके बारे तो वो यही बता रहा था, मैं सिर्फ इधर से गया तो मैं माँ से पूछने जा रहा हूँ कि हमारी गलती क्या है, हमने क्या कसूर किया, जो भी किया हमें सिर्फ बता दें कि हमारी गलती, मेरी गलती क्या है या ज़ारा की गलती क्या है। बिल्कुल। वो कह रहे मैंने जब पूछा उनसे कि हमें कोई बता दे हमें, वो आगे से नहीं आया कि हमें कोई समझ नहीं आई, हमें से क्या हो गया है, उसकी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं उसने किया, हमें सिर्फ और कोई नहीं पता। सर, ज़ारा का मासूम बेटा, यकीनन जब हम पहले दिन आए थे उस बेटे को देखा था तो तब शायद उसको लगता था कि माँ कहीं किसी के पास मिलने के लिए गई है। अब तो 21 रोज़ गुजर चुके हैं, जी बेटा माँ को नहीं तलाश करता, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। जी देखो बेटा बहुत तलाश करता है। अब तो उसकी हालत ऐसी, सेहत भी उसकी तकरीबन डाउन हो चुकी है, काफ़ी डाउन हो चुकी है। वो किसी और वो डर चुका है, काफ़ी डर चुका है। वो किसी औरत को भी दे जो उसे वाद मारती है ना कोई भी, उसी को रोने लग जाता है, किसी के पास नहीं औरत की ज़्यादा। औरतों से नफरत हो गई है। बिल्कुल औरत से नहीं जाता, नफरत हो चुकी है उसे। तो फिर उसकी देखभाल कौन कर रहा है? इतना छोटा सा बच्चा है। उसका वालदा हो जो मेरे पास आता है या उसका मामा, किसी के पास नहीं जाता वो। माँ को माँ माँ करके तो पुकारता होगा तो, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आती। ये वैसे यह बच्चा है, अब वो क्या कर सकता है। बच्चे को भी साथ उस घर में लेके गए थे। जी बच्चे को लेकर गए थे। उस घर में जब बच्चा गया था तो बच्चे ने कुछ आपको इशारतन या बच्चे की एक्टिविटी आपने कुछ देखी? नहीं वो बच्चा है, अभी 21 दिन हो गए हैं उधर से, बच्चे ने क्या कहना है आप देखो, अभी तो बात भी नहीं कर सकता वो ऐसे। शबीर साहब, सिस्टम हमारा बड़ा नकारा है। मुलजमान का चंद रोज का रिमांड, आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। आप नहीं समझते कि इतना हीनियस किस्म का क्राइम जो कि तारीख में शायद ना मिलता हो, और इतना कुछ अभी रिकवर और बरामद करवाना बाकी था, तो इन मुलजमान को चंद रोज के रिमांड के बाद जुडिशल कर देना, कहीं कोई प्लानिंग या फिर किसी को बचाने की कोई साजिश, कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगता हो कि इतनी जल्दी ये रिमांड खत्म करने के पीछे ये हो सकता है? नहीं बचाने वाली तो कोई बात नहीं है। टोटल जो मिसल वगैरह जो मैं भी देखता हूँ वो भी उसमें तो कोई ऐसा चांस अभी तक नहीं है कोई भी। ठीक है। हाँ जो जेवरात वगैरह हैं शायद उसके मतलब कोई हो, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता, मगर वो कोई चांस नहीं है। तो रिमांड आप नहीं समझते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता ताकि सारी चीज़ें रिकवर हो जाती? हाँ चाहिए तो रिमांड तो चाहिए था ना, और लेते जो उनके जो नकदी वगैरह जो पैसा वगैरह कुछ भी जो जेवर है वो बरामद करना चाहिए था पहले। ठीक है। मगर ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, इसमें मुझे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जो ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि ये जो घर से चोरी हुई हैं, ये ज़ारा को कत्ल करने वाला वो जो तीसरा कातिल है नवीद, वो तो नहीं साथ अपने लेके चला गया था? नहीं वो नहीं है, जो सास और नंद है ना जो कि उन्हीं के पास है। अच्छा, जो यास्मीन है उसका बेटा तो साथ ही उसके गिरफ्तार है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, वो किसके पास हैं? वो कोई यही बता रहे कोई एजेंट है जिसके साथ वो काम करते थे, उन्हीं के पास चली गई हैं, इधर नहीं, किसी रिश्तेदार के पास नहीं है। जो यास्मीन है वो कोई इस तरह का को इंसानी स्मगलिंग का भी काम करती थी? जी बिल्कुल करती थी, मेरे को वैसे ही करे, कोई एजेंट है इधर से दूर से हैं कोई, उनके साथ रब्ता था, उन्हीं के साथ उसकी बेटी के जो जेवर वगैरह तकरीबन चांस यही है कि उनके पास है। तो पुलिस उन तक ट्रेस आउट किया, उन लोगों को वहां तक पहुंची है? नहीं अभी तक तो उन्होंने कोशिश नहीं की। एसपी साहब ने 2-3 दिन का टाइम लिया, देखते हैं इंशाल्लाह। कल संडे है, परसों इंशाल्लाह सोमवार को इंशाल्लाह जाएंगे। आप यकीनन आज भी गए थे, एसपी साहब को मिले होंगे, तो उन्होंने जो 2 दिन का आपसे टाइम लिया है वो किस चीज़ का टाइम लिया है? यही उन्होंने से यही बताया कि हमारे जो जेवर है पैसे नकदी वगैरह ये हमारे, उन्होंने कहा 2 दिन टाइम दे। ठीक है।
और जो है कदीर उसको शामिल तफ्तीश करते मैं करें। हम्म। मेरी बेटी का मामला किसी को भी करें, ठीक है। और मेरा भाई है, कोई भी है, कदीर है, हाँ। करें मैं। अच्छा, कदीर का उन्होंने कहा कि जी हम उनको भी शामिल तफ्तीश जी करेंगे। जी बिल्कुल, कहा करेंगे। हम्म। और आपको लगता है कि कदीर का इसके पीछे कोई ना कोई किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? जी देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगा, हम्म। शायद कुछ हो भी सकता है, हम्म। किसी के अंदर को तो नहीं देखा जा सकता। हम्म। देखते हैं, वो पूछते हैं। मैं उस दिन साथ लेकर गया था, एसपी साहब ने यही कहा था कि अभी नहीं, हाँ। हमने अकेले से पूछना है। अच्छा। मैं ठीक है, जब देकर उसे बुला लें, पूछे उससे। और कदीर ने भी कहा कि जब आप बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं उससे कहा मैं शामिल होना तब, तो उन्हें ठीक है, जब कहें मैं जाऊँगा। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में बताइएगा कि सिस्टम आपके सामने है, सब कुछ कानून अदलिया सब कुछ आपके सामने है। बेटी के इंसाफ के लिए, उस बेटी के लिए जो आपके सुख दुख की साथी थी, जो आपके साथ हर बात शेयर करती थी, जो आप उसके साथ हर किस्म की बात शेयर करते थे, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं ऐसे मोड़ पर किसी के सामने आपको या कोई आपके सामने आ जाए, कहीं आप खामोश या रुक तो नहीं जाएंगे भी? ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। आज मैं सुबह शाम यही दुआ कर, पहले तो शायद ना करता अपने बारे, यही कर रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी इतनी दे कि मैं अपनी बेटी का इंसाफ ले सकूँ। हाँ, इस तरीके से लेना पड़े, इंशाल्लाह इंसाफ ले लूँगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने एक बार फिर शबीर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है, और इनके मुताबिक आज उसी घर में, जिस घर में फ़रौनियत की गई, जिस घर में जुल्म की इंतहा कर दी गई, उस घर के कुछ मनाजर मैंने भी आपको दिखाए थे। और आज शबीर साहब खुद उनको जो इनका दमाद कदीर है उनको साथ लेकर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के हालात व वाक़यात को देखते हैं। और वहाँ जब इन्होंने देखा कि इनकी बेटी के जेवरात, इनकी बेटी के डॉक्यूमेंट्स, इनकी बेटी की जो प्लाटों की फाइलें थी, इनकी बेटी के जो जो नकदी रकम थी, वो तमाम की तमाम वहाँ से गायब है। और गायब इस तरीके से है जैसे घर में चोर डाकू घुस आए हों। अब कहीं पर यह लगता है कि जैसे ही इन मुल्ज़मान ने उस मासूम बेटी को अपने रास्ते से हटाया और फिर उसके बाद इन लोगों ने घर में लूट मार करने की प्लानिंग की। अगर पुलिस इन तीनों मुल्ज़मान को उसी टाइम गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देती, इनको पहली दफ़ा पकड़ कर ना छोड़ती, तो शायद ये कीमती चीज़ें बच जाती। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस ने ज़ारा के जिस्म के टुकड़ों को तो रिकवर करवा लिया था, और फिर उसके बाद जो शबीर साहब के मुताबिक जो बार बार पुलिस को बताते रहे कि मेरी बेटी के पास पैसे भी थे, मेरी बेटी के जेवरात भी थे, वो भी रिकवर करवाए जाए, लेकिन ये चीज़ें अभी तक पुलिस रिकवर करवाने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी? अब बार बार इनके चक्कर लगवाए जाते हैं, बार बार कभी इनको गुजरांवाला, कभी सियालकोट, कभी डस्का बुलाया जाता है। ये अपनी बेटी के इंसाफ के लिए कभी भी थकेंगे नहीं। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो चुका है कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगा, और हमारी दुआएं इनके साथ है, हम इनके साथ हैं। हम इस केस के बारे में आपको लम्हा बलम्हा, इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी हम उसके बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे, और साथ ही साथ कुछ उन लोगों को भी हम पैगाम देंगे जिनकी बातों की वजह से, जिनकी हरकतों की वजह से शबीर साहब या इनकी फैमिली की दिल आज़ारी होती है। खुदारा आपकी भी बेटियां होंगी, खुदारा आप भी माँ बाप होंगे, खुदारा आपके कोई भी अपने होंगे, तो कोई भी बात करने से पहले, कोई भी ऐसी चीज़ दिखाने से, चलाने से पहले एक दफ़ा इनके साथ राब्ता करके पूछ लें, फिर उसके बाद जो मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी इन बातों की वजह से दिल आज़ारी होती है। हमारा बार बार इनके पास आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आपके सामने वो हकायक रखें जो इस केस से रेलिवेंट है। हम इधर उधर की ना तो कोई आपको बात बताएंगे, ना आपको दिखाएंगे। आखिर में सिर्फ इतना सा पैगाम दूंगा अपने देखने वालों को, ज़ारा के साथ होने वाले जो जुल्म के बारे में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाइएगा, और ज़ारा की मग़फ़रत के लिए एक बार फिर दुआए मग़फ़रत करके उनको इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।